नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राज्यपाल और राष्ट्रपति को तय सीमा दी थी, जो तय सीमा बताई थी 3 महीने तक, जो डेडलाइन दी थी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च जो संविधान की रक्षक है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ डाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट से वो 14 सवाल क्या पूछे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देंगे किस तरीके से तमिलनाडु सरकार और गवर्नर के बीच जो विवाद था उसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसके बाद वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या मुद्दा था, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सवाल तमिलनाडु सरकार के फैसले याचिका के बाद जो फैसला दिया था उस पर पूछा था कि बिल पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी भी बिल को पास कर दे उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दे, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जुडिशली रिव्यू होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट में मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। और जो चौथा सवाल था, अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। तो ये 4 जो सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति से पूछे थे ये फैसले में। और दूसरा आपको बता दें विवाद क्या हुआ था। जब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट ने जब तय सीमा दे दी राज्यपाल और राष्ट्रपति को, जो डेडलाइन दी थी, उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा था, आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था राज्यसभा इंटर्न के एक ग्रुप को संबोधित करते हुए, इस दौरान उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिल को मंजूरी देने की समय सीमा तय की गई थी। और जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति ने भी इसके खिलाफ बयान दिया था। अब राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो भी हम आपको बताते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से अब 14 सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति काफी नाराज आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो संविधान के रक्षक है उनसे ही तय सीमा उनकी कर दी है। उनकी शक्तियों और राज्यपाल के शक्तियों का जिस तरीके से वो हनन करना सुप्रीम कोर्ट करने का प्रयास कर रहा है, उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल किए हैं। और वो सवाल क्या है, हमारे साथ अजय पत्रकार जी हैं, वो सवाल पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति ने क्या कहा है। आप सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हैं कि राष्ट्रपति जी ने देश को इस समय संवैधानिक संकट से, जितने कानूनविद थे, वकील जितने थे, वो सब इस फैसले से बड़ा ताजुब मान रहे थे। उसकी वजह बता दें आपको, तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच का ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट में आया 8 अप्रैल को पारदीवाला जी ने डिसीजन किया। उसमें ये भी कह दिया कि राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर विधेयक पास करना होगा। पूरे देश में जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, इस फैसले के बाद लोगों ने दांतों तले ऊँट दबा ली। लोग इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का सम्मान है।
परंतु सर्वोच्च संसद के रूप में बन जाना सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति को यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि रिव्यू करने का अधिकार होगा और कानूनी दायरे पे आएंगे। आपको देखिए, मैं आपको दिखला दूं, सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, ये लोग समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू। कौन कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने राष्ट्रपति के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती, अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई है तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर कोर्ट करेगा। इस चीज को पूरे देशवासी के गले नहीं उतरी, राष्ट्रपति ने करके बहुत अच्छा। दूसरी आपको सबसे अच्छी बात इसमें रही कि केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की, वरना उन्हीं जज के पास जाती, चूंकि ऐसा नियम है। और अगर राष्ट्रपति ने पूछ लिया 14 सवाल तो आपको बता दें देश को बहुत बड़े संवैधानिक संकट से बचा लिया, और ये वेलकम वाला राष्ट्रपति के लिए। अब आपको बतला दें कि सवाल ये है कि संविधान के 200 आर्टिकल 200 था, मैं आपको बता दूं आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत साफ है कि देश जो है वो राज्यों का एक समूह है, एक राज्यों का समूह है। और 200 में ये है कि राज्यपाल के जो उनको अधिकार है कि किसी भी बिल को डिले कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बतला रहा हूं, आदेश हुआ था पारदीवाला जी का, वेलकम। अब देखिए, राष्ट्रपति जी ने जो 14 सवाल पूछे उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा, भारत संविधान के आर्टिकल 143 के 1 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति का मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 143 का बाकायदे एग्जाम, एक मतलब इतना टेक्निकल लेटर लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा लेटर। मैं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रश्नों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विचारार्थ उन पर अपने राय देने हेतु भेजती हूं। अर्थात पहला क्या है, जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उसके समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, और बात ही राष्ट्रपति की नहीं थी, राज्यपाल की और एक सरकार की थी, मगर राष्ट्रपति का नाम सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और ये भी कह दिया 3 महीने के अंदर अगर आप कोई विधेयक नहीं पास करेंगी तो मैं विचार करूंगा। इस पे सभी लोग ताजुब मान रहे थे। अब देखिए कि दूसरा सवाल राष्ट्रपति जी ने क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, क्या भारत के संविधान के 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर वह अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता एवं सलाह से बाध्य है। स्पष्ट रूप से उन्होंने पूछा क्या राज्यपाल जो है वो बाध्य है मंत्रिपरिषद, जबकि कानून ये कहता, प्रैक्टिस में ये रहा है कि बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? ये राष्ट्रपति ने तीसरा क्वेश्चन पूछा। चौथा क्वेश्चन पूछा, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 200 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यों के संबंध न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? ये भी पूछ लिया, क्या पूर्ण प्रतिबंध, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे पूरा देश असमंजस में था। और उन्होंने 5वां क्वेश्चन राष्ट्रपति जी ने उनसे सुप्रीम कोर्ट से पूछा, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा तथा राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत सभी शक्तियों का प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लागू की जा सकती हैं तथा प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता। अब है क्या, इसको तमाम वकील, तमाम वो, इवन उपराष्ट्रपति ने भी कहा, कई सांसदों ने कहा। आपको मालूम है कि सांसदों का ये अधिकार है कि अगर 100 सांसद साइन कर देते हैं तो महाभियोग लग सकता है। खैर वो तो एक बात अलग हुई। अब समस्या ये है कि ये इसीलिए राष्ट्रपति ने इस चीज को पूछ लिया पहले ही। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको बता दें, छोटे छोटे इसके पता चला विधानसभा एक निर्णय कर लेगी भारत से अलग, तो वो मानना पड़ेगा। जैसे कोई छोटा राज्य, जैसे कश्मीर ने कई बार इस तरह का विधेयक पास किया मगर राज्यपाल ने नहीं ओके किया।
अब समस्या यह है कि कोई भी छोटा राज्य कुछ भी कह देगा, राज्यपाल को मानना पड़ेगा। अगर ये होगा तो बड़ा गलत होगा। उसको भी सब जगह यही चर्चा चल रही थी। लोग इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इस पे खुल करके डिबेट होने जा रही थी और लोग खुल करके विचार कर रहे थे। मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट कौन है, मगर राष्ट्रपति ने पूछ के राष्ट्र के साथ एक बहुत बड़ा राष्ट्र के साथ बहुत अच्छा कार्य किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो तय सीमा की थी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, उस पर अब जो सवाल उठाए हैं उनमें छठवां सवाल आप देख सकते हैं, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संविधान विवेक का प्रयोग न्यायोचित होगा। तो ये छठवां सवाल जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने कहा है। और सातवां जो सवाल आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग के लिए संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लागू की जा सकती है और प्रयोग करने का तरीका निर्धारित किया जा सकता है। तो ये जो सभी संविधान में जो अनुच्छेद हैं, जो नियम बने हैं, जिस तरीके से सरकारों को चलना चाहिए, राज्य को चलने चाहिए, हर किसी के लिए नियम बना है और उसका सुप्रीम कोर्ट ने जिन तरीके से आदेश के जरिए उल्लंघन किया है, उस उल्लंघन को राष्ट्रपति ने अब उनके विवेक पर सवाल किया है कि आप इन जो अनुच्छेदों का आपने उल्लंघन किया है, उस पर आप हमें उन 14 सवालों का जवाब दीजिए और उन हर जिन जिन अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है, उन सभी अनुच्छेदों को यहाँ पर बताया गया है कि आपने किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या जो नियम है उनका उल्लंघन किया है। आठवां जो सवाल है, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना आलोकक में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की आवश्यकता है, और जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए या अन्यथा सुरक्षित रखता है तो सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक समय सीमा निर्धारित की, 3 महीने में आप किसी भी विधेयक को पास कर दें या उस पर हाँ या ना का जवाब दें, तो जिस तरीके से एक संकट अगर किसी कानून से, किसी विधेयक से अगर किसी राज्य में कानूनी स्थिति या जो देश की सुरक्षा संप्रभुता का अगर कहीं पर उल्लंघन होता है, तो जिस तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल को तय समय सीमा दी गई है, तो उस स्थिति में देश में और राज्य में जो स्थिति होगी उसको राष्ट्रपति जी ने खूब भली भांति यहाँ पर लेटर में बताया है। और 9वां जो सवाल है, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले के चरण में न्यायोचित है? क्या न्यायालयों को किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर किसी भी तरह का न्यायिक निर्णय लेने की अनुमति है? तो ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने कहा है। और 10वां जो सवाल है, क्या संविधान की शक्तियों का प्रयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों के भारत के संविधान अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह की प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो अब सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के जो ये 14 सवाल हैं उनके जवाब देने होंगे, उन पे विचार करना होगा, उन पे उनको एक तरीके से उसको सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना होगा कि जो फैसला उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए तय सीमा की है, अगर कल को देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए तय सीमा करता है किसी केस के लिए, आप 1 साल में या 1 महीने में अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को दे या किसी केस में उस फैसला की सुनवाई करे, तो क्या ये चीज़ें संभव है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो विधेयक को लेकर राज्यपाल को या राष्ट्रपति को तय सीमा दे रहा है, उसके बाद जो समस्या या जो हालात देश में उत्पन्न होंगे उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
और जो सुप्रीम को अगर देश की सरकार एक ऐसा नियम बना दे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हजारों करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर उन पर सुनवाई के लिए एक निर्धारित सीमा देश की सरकार तय कर दे, तो उसके बाद क्या जो परिस्थितियां सामने आएंगी या जो कानून अराजकता जो देश के सामने आएगी, तो वो सभी बिंदु इस समय देश की राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च है, कानून की और संविधान की रक्षक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तय किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे मतलब राष्ट्रपति को इस तय सीमा में मतलब उनको जवाबदेह बना सकता है। तो और जो चार सवाल अभी और बचे हुए हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पर। वो चार सवाल कौन से हैं? ये चार सवाल हैं। अजय पत्रकार जी, आप चार सवाल पढ़िए। अब देखिए, उन्होंने 11वां सवाल पूछा है राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से, क्या राज्य विधानसभा मंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू कानून होता है? ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। क्या ये राष्ट्रपति लागू कानून है? ये एक सबसे ज्यादा इसी पे समस्या आ रही थी। दूसरी आपको बताना, उन्होंने 12वां सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट से, भारत के संविधान अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस माननीय न्यायालय के किसी भी पीठ के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्रवाई में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति की है कि नहीं? प्रकृति, बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी और कहा है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं और इसे न्यूनतम 5 न्यायाधीशों पीठ को संदर्भित किया जाए। अब यहाँ आपको बता दें, अगर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करती तो उसी जज के पास जी के पास जाती और नेविल पारदीवाला जी के पास। अब क्या है, 5 लोगों की इस पे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की बेंच बैठेगी, वो इस पे विचार करेगी। अब पुनर्विचार पे अगर होता तो वो अपने खिलाफ डिसीजन नहीं देते। अब इस पे विचार होगा, जो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगी। ये राष्ट्रपति, अब वहीं देखिए कि लोगों की ये पोजीशन होती, कोर्ट में 1 पीढ़ी चली जाती, 2 पीढ़ी चली जाती, 3 पीढ़ी चली जाती और दोनों पक्ष मर जाते हैं और डिसीजन नहीं आ पाता है। डिसीजन नहीं आ पाता, चौथी पीढ़ी इंतजार कर रही होती। और यहाँ 3 महीने का अगर ये लागू हो गया तो आपको बता रहे सारे एडवोकेट पूरे कानूनविद कह रहे हैं। अब आपको बता रहे जैसे ऐतिहासिक गलती हुई, आज भी लोग कहते हैं और स्वयं ये बात मानी थी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने भी, कि 25 जून 1975 को राष्ट्रपति को एक लेटर दिया गया है इंदिरा गांधी जी द्वारा। मंत्रिमंडल से डिसीजन नहीं हुआ, सांसदों डिसीजन नहीं हुआ, पार्लियामेंट नहीं बुलाई गई, न लोअर न हायर, उनको दे दिया गया देश में इमरजेंसी। चलिए ठीक है, देश में इमरजेंसी, प्रेस में सेंसरशिप, ठीक है आपने कर लिया, पार्लियामेंट नो वैल्यू, पार्लियामेंट में कोई सांसद जाए नहीं, सभी को अरेस्ट कर लिया, मतलब संविधान कानून का कितना बड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया मजबूरी में। राष्ट्रपति नहीं करना चाहते थे फखरुद्दीन अली अहमद, मगर उनसे साइन कराया गया, वो दबाव में साइन कर, आज भी पूरे देश में। दूसरी आप बात सुनिए, भारत ने उसमें श्रीलंका पे उसमें अपनी सेना भेजी, कायदे से नियम है कि मंत्रिमंडल इस पे लेता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, राष्ट्रपति से नहीं पूछा गया, डायरेक्ट। अगर ये होगा तो बहुत से विधेयक, किसी दिन पार्लियामेंट में पता चला किसी पार्टी का कोई बहुत बड़े लीडर की तबीयत खराब या उसका अधिवेशन है, वो सारे नेता वहां पे सांसद अगर नहीं आ पाते हैं तो पता चला कमी सांसद से कोई विधेयक पास हो जाएगा, राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। क्योंकि पार्लियामेंट में पास हो गया, बाकी जो सांसद दूसरे दिन आएंगे वो कुछ कर नहीं। आपको बतला रहे हैं अगर ये होगा तो आपको कई बार कैसे अराजकता फैलेगी, देश के साथ सबसे भद्दा मजाक है। अहमदी साहब के समय भी आया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उन्होंने मना कर दिया। बाला सुब्रमण्यम जी के समय भी आया था, उन्होंने मना। यही नहीं, काटजू साहब ने इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, मार्कंडे काटजू जी ने। आपको बतला रहे हैं ये डिसीजन लोगों के गले नहीं उतरा है था। राष्ट्रपति ने आज देश के साथ ये बहुत बड़ा एहसान किया है। 13वां साहब सुनिए, क्या भारत के संविधान 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142
निर्देश जारी करने, आदेश पारित करने तक विस्तारित है, जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है। क्या संविधान भारत के संविधान के अनुसार 131 के अंतर्गत बात के माध्यम को छोड़कर संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों के हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य क्षेत्राधिकार को रोक ले? अब वही सुनिए, ये तो हो गया, राष्ट्रपति जी ने पूछा। अगर कोई राज्य सरकार कोर्ट से सारा बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, कोई विरोध भी नहीं और निर्विरोध कोई भी प्रस्ताव जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने, अगर वो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया है? कई एग्जाम्पल सुन लीजिए। यूपी में दल बदल हुआ, उसमें माननीय केसीनाथ त्रिपाठी जी अध्यक्ष, हाई कोर्ट में दिया गया। हाई कोर्ट ने क्या किया सुन लीजिए। केसीनाथ त्रिपाठी जी ने काफी टाइम लगाया, उसमें डिसीजन के बाद उन्होंने हाई कोर्ट, ये सम्मान देखिए, हाई कोर्ट को दे दिया। डिसीजन उनको देना था विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने हाई कोर्ट ने फिर वापस कर दिया। ये देश की परंपरा रही है, ये देश का एक दूसरे का सम्मान किया, उनको आप डिसीजन कीजिए, उनका आप भी। अगर ये ऐसा डिसीजन होगा तो ये देश को, जो कानूनविदों का कहना है, इस देश को बचा लिया राष्ट्रपति ने करके। और सरकार ने जो याचिका नहीं दायर की, ये सरकार की दो बातें हम फिर कहेंगे अच्छी, किसी भी राज्य सरकार को इन्होंने नहीं गिराया, चुनी हुई राज्य सरकार को। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का ध्यान रखा, डिसीजन जो भी आया हो है उस पर खामोशी बरती। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो न्यायिक जो शक्तियां हैं उनमें जिस तरीके से न्यायिक जो हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ अब देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने नाराजगी जताई है और जिसके बाद ये 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इन अनुच्छेदों के अनुसार अपनी जो सुनवाई करेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट इस बारे में डिटेल से सुनवाई करेगा और जो भी इन अनुच्छेदों में जिस तरीके से व्याख्या की गई है कि किस तरीके से राज्य और सरकार, और चाहे न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, जो कार्यपालिका हो, इन सभी के जो अपने अधिकार हैं, क्या इनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है? क्या अधिकार से बाहर जाकर जो फैसला दिया है, जिस तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियों का है उसको हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, उसमें सहन लगाने की जो कोशिश की है, उस पर अब सुप्रीम राष्ट्रपति जी जो जिस तरीके से जो संविधान की रक्षक है, उन्होंने अब इस पर तीखे सवाल किए हैं। अब देखना ये होगा कि इन जो अनुच्छेदों में जो विवरण दिया गया है न्यायपालिका की शक्तियों का, जिस तरीके से जो उल्लंघन हुआ है, जो राष्ट्रपति की गरिमा है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, राज्यपाल की शक्तियों को बिल्कुल कम करने की कोशिश की है। अब इस पर आगे क्या सुनवाई होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इन सवालों के जवाब देगा, इस पर एक अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे में किस तरीके की बहस करता है, क्या सुनवाई करता है, क्या फैसला देता है। और इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 3 महीने की समय सीमा रखी है, उससे पूरे देश में जिस तरीके से राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक इसका विरोध कर चुके हैं कि देश का सर्वोच्च जो है वो राष्ट्रपति है, देश की संसद है और संसद को कानून बनाने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को उस कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है। और ये सभी सवाल सुप्रीम कोर्ट से किए गए हैं। इस मुद्दे पर अभी इतना ही, बाकी जो भी ये अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।